हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर पी के प्रभाकर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे इंडनोट के बारे में। इंडनोट एक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है जिससे हम रेफरेंस को मैनेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फिर हम अपने पेपर में उसको साइट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडनोट से स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स होगा जिसमें हम इंडनोट के रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग देंगे या डिफरेंट रिसोर्सेज वी विल टॉक कि लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, लाइब्रेरी में रेफरेंस कैसे ऐड करेंगे, उस रेफरेंस को हम यूज कैसे कर सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स फाइल में। वो सारे रिसोर्सेज हम बात करेंगे। जब आप इंटरनोट डिसाइड करें कि हमें इंटरनोट यूज करना है तो सबसे पहले चीज़ आप जो को करना होगा वो होगा कि आपको इंटरनोट डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा आपके अपने कंप्यूटर में। आज के अभी जो रिसेंटली हम यूज कर रहे हैं वो इंटरनोट 20 यूज करते हैं, तो आपको इंटरनोट 20 ही डाउनलोड करना चाहिए। जब आपने इंस्टॉल कर लिया इंटरनोट 20, उसके बाद हम एक लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। वो जो आप जिस नाम से भी चाहें उस नाम से एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो हम एक लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। उस लाइब्रेरी में हमें रेफरेंसेस ऐड करने पड़ेंगे जो हमारे रिसर्च के रिगार्डिंग होगा, रिलेटेड होगा। वो हम रेफरेंसेस अलग अलग प्लेसेस से, अलग अलग डाटाबेस से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं। आप गूगल स्कॉलर से रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, पबमेड से ऐड कर सकते हैं, पीडीएफ से डायरेक्ट इंपोर्ट्स कर सकते हैं बिब्लियोग्राफी को। और जब आपने डाटाबेस का से रेफरेंसेस लेकर के एक लाइब्रेरी क्रिएट कर लिया है, उस लाइब्रेरी से हम रेफरेंस को यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जिसको हम बोलते हैं साइट वैल्यू राइट। तो ये सारे डिफरेंट सीरीज ऑफ लेक्चर्स में आएंगे आपके पास। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस जैसे ही वीडियो अपलोड हो। अब हम शुरू करते हैं इंटरनोट के बारे में। तो जब पहले इंटरनोट लाइब्रेरी बनाने से पहले आपको इंटरनोट के बारे में कुछ जानना चाहिए। सबसे पहले इंटरनोट जो इनिशियल रिलीज हुआ था वो हुआ था 1984 में। 1984 से लेकर के अभी तक इंटरनोट के 20 डिफरेंट वर्जन्स आ चुके हैं। तो अभी के जो हमारा करंट वर्जन्स है वो हम इंटरनोट 20 यूज कर रहे हैं, जो 14 दिसंबर 2020 को रिलीज हुआ था, रफली 7-8 मंथ पहले। इंटरनोट जो बिलोंग करता है, इसका डेवलपर जो है वो पहले था थॉमसन ड्यूटर मीन्स चेंज हो गया क्लेवेरेट एनालिटिक्स में। तो आज के डेट में ये बिलोंग करता है क्लेवेरेट एनालिटिक्स के पास। अब आप इंटरनोट कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनोट लाइनेक्स पे यूज नहीं होता है। इंटरनोट यूज होगा आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो में एंड मैक सिस्टम पे। ये इंटरनोट जो होता है वो क्लोज सिस्टम और कमर्शियल सॉफ्टवेयर के रूप में आपको यूज करना होगा। क्लोज सोर्स मीन्स आप फ्री वर्जन भी इसका अवेलेबल है, बेसिक वर्जन अवेलेबल है, बट फ्री वर्जन्स के पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ लिमिटेशंस है, आपको पूरा एक्सेस नहीं मिलता है या सारे रिसोर्सेज आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फुल यूज के लिए, फुल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के लिए आपको इसकी लाइसेंस परचेज करनी पड़ेगी। इंटरनोट का वेबसाइट जो है वो इंटरनोट.com है, जहाँ आपको इंटरनोट के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। वहाँ आपको इंटरनोट के ट्रेनिंग मिल जाएंगे, पेपर्स मिल जाएंगे, डिटेल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट आउटपुट स्टाइल्स मिल जाएंगे। आउटपुट स्टाइल क्या होता है वो हम किसी दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। और इंटरनोट का जो नॉर्मल लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश होता है। जब आप इंटरनोट का लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं तो आपको दो तरह के फाइल्स बनते हैं आपके सिस्टम में। पहला, लाइब्रेरी का अपना फाइल होता है जो .enl के एक्सटेंशन से बनता है, जिसको लाइब्रेरी फाइल बोलते हैं। और उस लाइब्रेरी के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एक फोल्डर में होता है, जिसको हम बोलते हैं .data फोल्डर। तो ये दोनों फोल्डर आपके पास होने चाहिए, तभी आपका लाइब्रेरी काम करेगा। अब इंटरनोट हम जो यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करना चाहिए। पहले आप जब कुछ भी पेपर पढ़ते हैं, कुछ भी पेपर डाउनलोड करते हैं, तो आपके जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स आपने पढ़ा है या डाउनलोड करा है, उसको ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप एक जगह पे, एक प्लेस पे। दूसरा, जब आप इस पेपर को कहीं यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो आप साइट कर सकते हैं रिसोर्सेज को, कुछ रेफरेंसेस को, और आपके सारे रीडिंग मटेरियल को ये एक जगह पे एक रिकॉर्ड्स बना के रखेगा। आप अलग अलग रेफरेंसेस को, अलग अलग आर्टिकल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट डाटाबेस से एक जगह पे। जो इंटरनोट आपके लिए प्लेस है उसको आप ग्रुप कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के हिसाब से, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली और एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। आप डायरेक्टली पीडीएफ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ से बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आप इन टेक्स्ट साइटेशन कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी को इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं।
जब आप पेपर लिखेंगे तो आप इन टेक्स्ट साइटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और एज आई हैव टोल्ड यू कि वी आर गोइंग टू यूज इंडनोट 20। सबसे पहले आपको मैं ये एक वर्ड फाइल है वेयर यू कैन से कि टेक्स्ट के बीच में इन टेक्स्ट साइटेशंस बाय यूजिंग इंडनोट 20 हैज़ बीन डन। इंडनोट 20 को यूज करके इन टेक्स्ट साइटेशन किया गया है। और एट द एंड ऑफ योर आर्टिकल्स आपके पास एक रेफरेंस का लिस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टाइल यू हैव सेलेक्टेड। अब जिस स्टाइल से चाहेंगे उस स्टाइल में आपके पास रेफरेंस आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। लाइब्रेरी क्रिएट कैसे करते हैं? तो जब हम लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस आते हैं। पहला कि अगर आप एक नया लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं तो आपको फाइल लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे एक फाइल बटन आता है, वहाँ पे न्यू टैब है। अगर आप फाइल पे जाके न्यू टैब को क्रिएट करते हैं तो आपको एक नया लाइब्रेरी ओपन होता है। उस लाइब्रेरी को आप अपने अकॉर्डिंगली नाम रख सकते हैं जो भी आप चाहें, और उसको सेव कर सकते हैं। अब जब आप लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, तो इसमें आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है। इंडनोट कभी रिकमेंड ये नहीं करता है कि आप अपने लाइब्रेरी को सेव करें किसी क्लाउड बेस्ड रिसोर्सेज पे। इंडनोट हमेशा आपको बोलता है कि आप अपने लाइब्रेरी को सेव कीजिए अपने लोकल डिस्क पे। लोकल डिस्क मतलब आपके कंप्यूटर के डिस्क पे। आप आई क्लाउड्स पे, बॉक्स पे, शेयर पॉइंट्स पे या ऑफिस 365 पे कभी इसको मत कीजिए, बिकॉज उसके लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है हमेशा यूज करने के लिए, या फिर और भी डिफ़िकल्टीज हैं जो आपको नहीं होनी चाहिए। सेव योर लाइब्रेरी लोकली इन योर लोकल कंप्यूटर। आप अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। क्रिएट ओनली वन लाइब्रेरी। आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके लिए एक ही लाइब्रेरी क्रिएट कीजिए और उसमें ग्रुपिंग कीजिए, ग्रुप बना लीजिए। मैं दिखाता हूँ अभी आपको ग्रुप कैसे होते हैं और ग्रुप क्या होते हैं। मल्टीपल लाइब्रेरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट ज़्यादा उसमें ग्रुप क्रिएट कीजिए। तो अगर आपको नया लाइब्रेरी क्रिएट करना है तो आप इस पाथवे से जाएंगे। अगर आपके पास पहले से लाइब्रेरी क्रिएट किया हुआ है या आपने कहीं से उसको इंपोर्ट करा है तो आप डायरेक्टली फाइल में जाएंगे और ओपन लाइब्रेरी पे क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा। आपको पाथ देना पड़ेगा। ये इंडनोट का ओरिजिनल फर्स्ट पेज है। जब आप व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ओपन ए इंडनोट तो आपके पास एक ग्रे कलर का स्क्रीन आता है जिसपे एक मेन्यू लाइन होता है जिसमें फाइल, एडिट, रेफरेंसेस आपको दिख रहा है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला, आइदर ओपन एन एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी और क्रिएट ए न्यू लाइब्रेरी। तो अगर आपके पास पहले से लाइब्रेरी किया हुआ है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप नया लाइब्रेरी बनाने वाले हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। ये एक ऑप्शन है। नॉर्मली ये फर्स्ट टाइम ही आता है, जब आपने इंस्टॉल करा इंटरनोट को तब आपको पास इस तरह के स्क्रीन आता है। बट जब आपने एक बार इंटरनोट को यूज कर लिया तब आपको ये स्क्रीन नहीं दिखेगा। तब आपको इस फाइल मेन्यू पे जाना पड़ेगा और यहाँ आपको न्यू और एग्जिस्टिंग ओपन लाइब्रेरी करके ऑप्शन आएगा। ये लाइब्रेरी का मेन विंडो है जो आपको इस तरह का दिख रहा है। लाइब्रेरी ओवरव्यू है ये, जिसमें आपको अलग अलग सेक्शंस दिख रहे हैं। अब ये सेक्शंस अभी ब्लैंक हैं, आपको सभी जगह 0 रेफरेंसेस दिख रहे हैं, तो इसमें कोई भी रेफरेंस अभी ऐड नहीं किया गया। जब आप रेफरेंस ऐड कर लेंगे तो आपको ये स्क्रीन इस तरह से नज़र आएंगे। अब इस स्क्रीन में आपके पास 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 6 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहला ये रेफरेंस, ऑल रेफरेंसेस का सेक्शन है, जहाँ आपके सारे रेफरेंसेस जो अभी आपने कलेक्ट करा है, इस केस में 638 रेफरेंसेस कलेक्ट किया हुआ है, वो सभी एक जगह आपको दिख रहे हैं। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको सारे रेफरेंसेस दिख जाएंगे। तो ये मेन रेफरेंस का सेक्शन हुआ। दूसरा ये सेक्शन है समरी का, जहाँ आपको पर्टिकुलर ये रेफरेंस सेलेक्ट किया हुआ है तो वो रेफरेंस का डिटेल आपको यहाँ दिख रहा है। इस केस में यहाँ आप PDF अटैच कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगर PDF अटैच रहेगा तो आपको PDF दिखेगा। जिस रेफरेंस के साथ PDF अटैच्ड है वहाँ ये पेपर क्लिप आपको दिख रहा है। जैसे इस केस में पेपर क्लिप नहीं है तो यहाँ अटैच करने का ऑप्शन आ रहा है। ये समरी है, इसको आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं यहाँ से। डिफरेंट सेक्शन अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं तो आप यहाँ से एडिट करके चेंज करके सेव कर सकते हैं। तीसरा सेक्शन जो इसमें है वो है ये प्रीव्यू बटन, जो आपकी पर्टिकुलर इस रेफरेंस को अगर हम APA स्टाइल में देखें तो कैसा दिखेगा। APA एक स्टाइल है जो हमें रेफरेंस का फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज करते हैं। ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि रेफरेंस का आउटपुट स्टाइल्स क्या होता है और हम कैसे डिसाइड करते हैं। इस रेफरेंस के इस आउटपुट स्टाइल को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आपको किस स्टाइल में चाहिए, और उसको आप अगर चाहें तो कॉपी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट में।
उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑनलाइन सर्च का बटन दिखेगा, जहाँ कुछ डाटाबेस की लिस्ट दिए हुए हैं। आपको अभी तो 4 डाटाबेस दिख रहे हैं, बट अगर आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे डाटाबेसेस दिखेंगे, जहाँ से आप पर्टिकुलर डाटाबेस को सेलेक्ट करके वहाँ से डायरेक्टली रेफरेंस सर्च कर सकते हैं या पर्टिकुलर पेपर सर्च कर सकते हैं। और लास्ट सेक्शन जो है वो हमारा है ग्रुपिंग का सेक्शन, जो यहाँ आप इस 638 डाटाबेस में से आप इसको सब ग्रुप कर सकते हैं। जैसे इसमें से मैं सेलेक्ट कर लूँ डायबिटीज़ पे या प्लांट्स पे या पर्टिकुलर थिंग्स, जो उस टेक्स्ट में कहीं भी होगा तो यहाँ आप अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और ग्रुप को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने कोलैबोरेटर के साथ। तो ये 6 और लास्ट ऑप्शन जो है ये एडवांस सर्च का ऑप्शन है। एक 638 रेफरेंसेस में से अगर मुझे कुछ एडवांस सर्च एक्स्ट्रा सर्च करनी है, कुछ ईयर वाइज, ऑथर्स वाइज, पेपर वाइज, तो आप यहाँ से एडवांस सर्च में जाकर सर्च कर सकते हैं। किसी और दिन हम बात करेंगे इस सब बटन्स के बारे में, ठीक है। तो हमारा मेन्यू रफली लाइब्रेरी इस तरह का दिखता है। अब हम लाइब्रेरी पे जाते हैं। ये हमारा इंडनोट लाइब्रेरी का मेन पेज है, जहाँ से आप रेफरेंस लाइब्रेरी क्रिएट करने पे ये हम 638 आपको रेफरेंसेस दिख रहे थे, वो यही पेपर था। जैसे इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पेपर अटैच्ड है, तो यहाँ PDF दिख रहा है। आप दूसरा पेपर अटैच करना चाहते हैं आप अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं यहाँ से कुछ भी ऐड करके। अगर मैं यहाँ ADA के बदले में कुछ और लिखूँ, आप उसके बाद सेव कर सकते हैं। सिमिलरली ये प्रीव्यू बटन है, जहाँ से आप प्रीव्यू दे सकते हैं। जैसे ये अभी एक स्टाइल में, अगर इस स्टाइल को मैं चाहूँ बैंक कवर में चेंज करूँगा तो ये इस स्टाइल में आ जाएगा। अगर मैं इसको APA में करूँ तो ये इस तरह का आ जाएगा। तो उसको आप कॉपी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। किसी और दिन हम बात करेंगे ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, उसका क्या यूजेज हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए जब भी आप विंडो इंटरनोट ओपन करेंगे तो आपके पास ये फाइल मेन्यू है, जहाँ 2 बटन आपको दिख रहे हैं, न्यू एंड ओपन लाइब्रेरी। पहला न्यू लाइब्रेरी की हम बात करते हैं। जब भी आप लाइब्रेरी ओपन करेंगे तो आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट माई इंटरनोट लाइब्रेरी के नाम से आता है, बट अगर आप चाहें तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं फाइटो मेडिसिन करके सेव कर सकता हूँ, तो ये .enl फोल्डर एक बना देगा इस तरह से इंटरनोट लाइब्रेरी। ये सब लाइब्रेरी क्रिएट किया हुआ है। तो आप लाइब्रेरी बना सकते हैं, तो आपके पास 2 फोल्डर आ जाएंगे। जैसे अगर आप ये देखें माई इंटरनोट लाइब्रेरी, इसका एक डाटा फाइल है। इसी तरह से STC का एक डाटा फाइल है, एक लाइब्रेरी फाइल, एक डाटा फाइल। इसका एक लाइब्रेरी फाइल, एक डाटा फाइल। तो जब भी आप लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं 2 तरह के फाइल बनते हैं आपके सिस्टम में। तो पहला तो न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे और लाइब्रेरी का नाम दे करके आप सेव कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर कंप्यूटर में। दूसरा, अगर हम ओपन लाइब्रेरी करें तो आपको पाथ देना पड़ेगा कि आप कौन सा लाइब्रेरी ओपन करना चाहते हैं। जैसे इसमें मेरे पास 2 लाइब्रेरी हैं, अगर मैं इसको पाथ दे दूँ तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। तो आप दोनों तरीके से लाइब्रेरी को ओपन कर सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि उस लाइब्रेरी में हम रेफरेंस कैसे ऐड करेंगे। अलग अलग तरीके हैं जहाँ से आप रेफरेंस को ऐड करते हैं। जैसे मैनुअली हम ऐड कर सकते हैं, हम पर्टिकुलर डाटाबेस से लाइक गूगल स्कॉलर, पबमेड, PDF, वहाँ से रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं। तो रेफरेंस को हम ऐड कैसे करेंगे ये हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस सब हैंडल्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां आप किसी भी तरह का क्वेश्चंस, किसी तरह के कमेंट्स, अगर आपकी कुछ भी कमेंट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, आप लिख सकते हैं। आपकी सजेशंस इंप्लीमेंट होंगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।